नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने टॉपिक लेकर आए हैं लेटर राइटिंग, जो एलडीसी के अंदर, सीटी के अंदर, सेकंड ग्रेड कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर आजकल लगता ही लगता है। तो अपने देखते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग से पहले कुछ पॉइंट होते हैं जो अपने को ध्यान में रखने होते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक है, उसके अंदर इंग्लिश की बुक होती है एनसीईआरटी 12th की, उसके अंदर ये टॉपिक स्पेशली दे भी रखा है। लेटर राइटिंग हो, टेंडर हो, सर्कुलर हो, वो सारे सारे इसके अंदर दे रखे होते हैं। राइटिंग से संबंधित जितने भी चैप्टर है उसके अंदर ये सारा टॉपिक दे रखा है। उसके अंदर भी ये बातें बताई गई है कि पर्पज क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पज के लिए अपने लेटर लिख रहे हैं, कि कंप्लेन के लिए लिख रहे हैं, या जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या कोई एडिटर को लिख रहे हैं, तो वो अपने को पर्पज उसका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इसकी लैंग्वेज भी सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए, यानी साफ स्पष्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कंप्लेन के लिए लिख रहे हैं और अंदर कुछ और ही अपनी लैंग्वेज में अंदर कोई मजाक चल रहा है, कोई और चल रहा है। तो इस प्रकार उसकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा कंसाइसनेस होनी चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए लेटर, यानी एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, और कंसाइसनेस, यानी उसकी छोटा होना चाहिए। ऐसे नहीं लिखने लगे 5-10 पेज के अंदर, पूरा ही नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे टाइप में लिख दिया। इसके अलावा मैसेज होना चाहिए, वो मैसेज भी क्लियर होना चाहिए, यानी कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। और इसके अलावा जितने भी पॉइंट होते हैं इसके अंदर, वो भी आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन से पॉइंट पर क्या लिखना है, और इसका पर्पज भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पर्पज भी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी क्लियर पर्पज, क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी साफ शब्दों में, ऐसा नहीं काटा छांटी कर दी। कंसाइसनेस, यानी छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखने लगे बहुत सारा बड़ा लिख दिया, उसके अंदर आलतू फालतू के जो भी विचार आ रहे हैं वो सारे लिख दिए, वो नहीं होना चाहिए। और मैसेज भी कंप्लीट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए लेकिन मैसेज भी कंप्लीट होना चाहिए, आगे वाला बात अपनी समझ सके। और पर्पज भी क्लियर होना चाहिए कि किस लिए अपने ये लेटर लिख पा रहे हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। ये अपने को एनसीईआरटी की बुक के अंदर साफ शब्दों में दी गई है, ये पर्पज क्या होते हैं और क्या चीज होनी चाहिए। इसके अलावा एलडीसी के अंदर ये पूछा भी गया था कि लेटर के अंदर क्या चीज नहीं होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, तो ये चीजें देकर एक अलग दे दिया था ऑप्शन, तो वो नहीं होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा अपने लेटर लिखते हैं तो लेटर दो प्रकार के होते हैं मेनली। जैसे एक तो होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसके अलावा दूसरा सेमी फॉर्मल भी बोल दिया जाता है, जो पार्ट इनफॉर्मल का ही पार्ट होता है। यानी फॉर्मल लेटर वो होता है जो अपने जिस बंदे को लिख रहे हैं, आगे वाले को अपने को लेटर लिखना होता है, तो अगर उसको अपने जानते नहीं है, यानी अननोन को कोई लेटर लिख रहे हैं, तब तो फॉर्मल है। यानी आगे वाले प्रोफेशन के लिए कोई लेटर लिख रहे हैं और आगे वाला बंदा अननोन है, जैसे अपने कलेक्टर को लिख रहे हैं, तो कलेक्टर अपने को इतना ही पता है कि कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी होता है और डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, आगे उसके बारे में अपने कुछ नहीं जानते, अननोन है उसके बारे में, तो वो फॉर्मल लेटर होता है, क्योंकि फॉर्मेलिटी उसके अंदर ज्यादा होती है। और इनफॉर्मल वो होता है जिसको अपने प्रोफेशनली नहीं, इंडिविजुअली जानते हैं उसको, अपने इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से अपने नो करते हैं, नॉन होता है वो अपने से, यानी उसको जानते हैं, उसको जो लेटर लिखते हैं उसे इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। और एक होता है सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल यानी जिसको किसी के थ्रू जाने, जैसे प्रिंसिपल हो गया, जानते जरूर है क्योंकि स्कूल में आते हैं, लेकिन वैसे नहीं जानते कि प्रिंसिपल कौन है, क्या है, कैसा है, व्यवहार कैसा है, तो इस प्रकार अपने उनको लिखे उसे बोलते हैं सेमी फॉर्मल। और इनफॉर्मल होता है जो नॉन को, यानी अपने फैमिली इनसाइड, जो फैमिली के इनसाइड होते हैं, यानी अपनी साइड के जो बंदे होते हैं उनको, फैमिली के किसी मेंबर को, फ्रेंड को लिखते हैं, या मदर फादर को लिखते हैं, वो सारे के सारे इनफॉर्मल होते हैं। और ये कोई प्रोफेशनल यानी अधिकारियों को लिखे जाते हैं, वो सारे के सारे बंदे नॉन होते हैं। और सेमी फॉर्मल जिनको अपने जानते जरूर है, टीचर हो गया, जैसे टीचर को अपने जानते जरूर है लेकिन जानते उतना ही है जितना क्लास के अंदर आता है, तो उन बंदों को लिखे उसे सेमी फॉर्मल, यानी इंग्लिश यानी जानते हुए भी अनजान हो उसके लिए अपने सेमी फॉर्मल। और इनफॉर्मल जिसको अपने जानते हैं अच्छे तरीके से
और अननोन हो उसके लिए फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। अब अपने आते हैं लेटर राइटिंग में कि लेटर तो दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और अनफॉर्मल या इनफॉर्मल। और जो ये भी पूछे जाते हैं कि फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, वो लेटर जिनको अपने जानते हैं कोई बंदे को वो लिख रहे हैं उसे तो इनफॉर्मल, और जिसको नहीं जानते उसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेलिटीज होती है। अब अपने आते हैं लेटर राइटिंग में कि लेटर में पहले सेंडर का एड्रेस आएगा या रिसीवर का क्या होता है। तो अपने पहले देखते हैं, जैसे कोई लेटर लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं ऊपरी ऊपर, तो ऊपरी ऊपर एड्रेस लिखते हैं सेंडर का, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद आती है डेट, उसके बाद आता है रिसीवर, रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद आता है, यानी पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, यानी जिस जो बंदा भेज रहा है उसका एड्रेस, चाहे फॉर्मल लेटर हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो चाहे सेमी फॉर्मल हो, कौन सा ही हो। जैसे आपके डीओ दे रखा है कोई और दे रखा है, उस लेटर में भी पहले सेंडर से एड्रेस आता है, उसके बाद डेट आती है, उसके बाद रिसीव। इसको अपने ट्रिक से याद भी करेंगे, पहले लिख के देख लेते हैं कि कौन सा पहले आता है। सेंडर का मतलब अपना एड्रेस, यानी सेंडर्स का मतलब अपना एड्रेस, यानी जो मैं लिख रहा हूँ अगर किसी को तो मेरा एड्रेस ऊपर ही ऊपर आएगा, और उसके बाद तारीख डेट लिखी जाती है। उसके बाद रिसीवर का, यानी जो कौन रिसीव करेगा, मैं प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ तो प्रिंसिपल मेरा लेटर क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो वो रिसीवर है। इसको एड्रेस ऑफ एड्रेस भी बोल देते हैं इसको, वो अपने आगे देख लेंगे। तो सेंडर का एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर हो गया। इसके अलावा आगे आता है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को लेटर की मेन बॉडी भी कहा जाता है, मेन पार्ट भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसी पर समरी भी बोल दिया जाता है इसको, क्योंकि यही सारा सारा पार्ट है जिसको पूरा लेटर ना पढ़कर अगर इसको पढ़ लिया अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ये, तो इसको पढ़ते ही आगे वाले को पूरा लेटर समझ में आ जाता है कि ये किस पॉइंट पर लिखना चाह रहा है, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब जो अपने बोलते हैं प्रिय है, महोदय, ये इस प्रकार के वर्ड हिंदी में बोलते हैं उसे ही बोलते हैं सैल्यूटेशन। जैसे डियर सर या सर मैडम, ये वाले इन्हें बोलते हैं सैल्यूटेशन। यानी सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद आता है मेन बॉडी यानी लेटर की बॉडी, उसके बाद आती है लेटर बॉडी या मेन बॉडी। मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी के भी तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है उसका इंट्रोडक्शन, पहले पहले कि मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ, 2 लाइन लिखते हैं कि मैं ये बंदा हूँ, ये करवाना चाहता हूँ, और बाद में उस समस्या का विस्तार से, यानी मेन बॉडी होती है वो लिखते हैं कि क्या क्या समस्या है हमारे यहाँ, कितनी दिनों से क्या समस्या किस प्रकार हल हो सकती है। बाद में लिखा जाता है कंक्लूजन, यानी ये 3 पार्ट होते हैं। यानी उसका बाद में समाधान भी बताया जाता है कि अगर आप ऐसे करते हो तो हमारी समस्या ये सॉल्व हो सकती है। इस प्रकार लेटर की बॉडी होगी। और उसके बाद आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी थैंक यू लिखते हैं जिसे जिसे कम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। कम्प्लीमेंट्री क्लोज को ही क्या बोल दिया जाता है, सब्सक्रिप्शन बोल दिया जाता है, यानी थैंक यू। और इसी के बाद में जो लिखा जाता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद जो ग्रीटिंग के वर्ड होते हैं, यानी ग्रेटफुल जो वर्ड बताए जाते हैं, विद रिगार्ड्स या योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ओबीडेंटली, योर्स ट्रूली, वो वाले शब्द इसके अंदर ही आते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोज। या इसी को सब्सक्रिप्शन भी बोल दिया जाता है, या इसी को ही ग्रीटिंग भी बोल दिया जाता है, यानी ग्रीटिंग वर्ड भी बोल दिए जाते हैं। और इसके बाद सिग्नेचर, यानी अपना नाम वगैरह इसके अंदर आता है। यानी सिग्नेचर में पहले सिग्नेचर, उसके बाद नाम, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन हो गया, वो सारा डेजिग्नेशन यानी पद वगैरह जो दे रखा होता है वो लिखना होता है। तो इतने पार्ट होते हैं एक लेटर राइटिंग है, यानी ये पार्ट है। सेंडर का एड्रेस पहले पहले आता है, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन, लेटर की बॉडी। कंप्लीमेंट्री क्लोज को क्या बोल दिया जाता है, सब्सक्रिप्शन बोल दिया जाता है, यानी कई बार ये ना देख ये दे दिया जाता है। और कंप्लीमेंट्री क्लोज के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो थैंक यू लिखते हैं अपने, आजकल थैंकिंग यू नहीं लिखते, थैंकिंग यू नहीं लिखते, क्योंकि ये एनसीईआरटी गलत मानती है। इसे हैंगिंग फ्रेजेज बोला जाता है एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। तो इसमें क्या लिखे अपने, इसमें लिखते हैं आजकल थैंक यू, थैंक यू लिखा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के स्पेशल पार्ट दिया हुआ राइटिंग सेशन के अंदर इसमें दे रखा है हैंगिंग पार्टिसिपल्स का यूज ना करें। हैंगिंग पार्टिसिपल्स का मतलब आईएनजी वाली फॉर्म यूज नहीं करें लेटर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ
थैंक यू ही लिखें, यानी आईएनजी वाला तो क्या है आजकल गलत माना जाता है, थैंक यू सही माना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन या कम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसी के अंदर वो योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडिएंटली, ये वाले वर्ड इसके अंदर ही आते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो अब अपने इसको याद कैसे करें, ये तो हर किताब में हर क्लास के अंदर देर का होता है, तो अपने ऐसे याद करते हैं इसको शॉर्ट, यानी उस सेंटर का पहला अस उठा लिया अस, डी का डी उठा लिया एस डी, और रिसीवर इसी को रिसिपेंट यानी रिसीव से बना रिसिपेंट भी बोल दिया जाता है, यानी रिसिपेंट्स एड्रेस, या इसे ही क्या बोल दिया जाता है, एड्रेस ऑफ एड्रेस ही बोल दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, रेसिपेंट्स एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस या एड्रेस ऑफ एड्रेस ही भी बोलते हैं। तो ये 3 नंबर पर ये आता है, तो अपने क्या बोलेंगे इसको आर, क्योंकि अपने को याद रखना है आर से। तो इस प्रकार पहले का एस, दूसरे का डेट का डी ले लिया और रिसीवर का आर ले लिया, और आगे दोबारा से क्या आएगा, एस आएगा, पहले भी एस और इनके बाद भी एस, और लगातार कितने एस, 2 एस, यानी एस डी आर एस एस, ऐसे याद रख सकते हैं, एस डी आर एस एस। एस का मतलब सेंटर से एड्रेस, डी फॉर डेट और आर फॉर रिसिपेंट या रिसीवर्स या एड्रेस ऑफ एड्रेस ही। उसके बाद सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, जो बिजनेस लेटर होते हैं, यानी फॉर्मल लेटर का पार्ट होता है बिजनेस, या जॉब लेटर हो गया या जॉब एप्लीकेशन हो गया, या इसी का पार्ट होता है जिसे टेंडर वगैरह बोलते हैं। उसके अंदर सब्जेक्ट को बाद में भी लिखा जाता है, सैल्यूटेशन पहले लिख दिया जाता है, यानी डियर सर या सर मैडम पहले लिख दिया जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। वो कौन से लेटर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लेटर के अंदर, यानी बिजनेस लेटर के अंदर ऐसे लिखा जाता है। और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, यानी सैल्यूटेशन पहले और उसके बाद सब्जेक्ट, किसमें, बिजनेस लेटर के अंदर, बिजनेस लेटर के अंदर, केवल बिजनेस लेटर के अंदर। लेकिन अधिकांश लेटर के अंदर यही क्रम चलता है, पहले सब्जेक्ट और बाद में सैल्यूटेशन। आजकल बिजनेस लेटर में भी पहले सब्जेक्ट और बाद में सैल्यूटेशन लिखा जाता है। पुराने टाइप होते थे उसके अंदर पहले सैल्यूटेशन और बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता था। बिजनेस लेटर केवल और केवल बिजनेस, अगर आपको पूछ लिया जाए स्पेशली तब तो ये बताना, नहीं तो यही क्रम चलता है। तो अपने को ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बिजनेस लेटर के अंदर इनका क्रम उल्टा भी हो जाता है, सीक्वेंस चेंज भी हो जाती है। तो इस प्रकार ये चीज अपने को 3 होती है, वो गुमराह करती है कि पहले क्या है, तो पहले आता है सेंडर का एड्रेस और बाद में डेट और उसके बाद रिसीवर से एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद एस फॉर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब अपने लिखते हैं ना, सैल्यूटेशन में सर, बाद में कॉमा लगाते हैं, या क्या लिखते हैं मैडम, या क्या लिखते हैं डियर ब्रदर। इस प्रकार के वर्ड को क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो ये सर मैडम, डियर सर, डियर ब्रदर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सैल्यूटेशन होते हैं, और उसके पहले क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार ये लिख सकते हैं। और बाद में अपने को पता है लेटर बॉडी, यानी जो मेन चीजें लिखी जाती है वो वाली, और बाद में कंप्लीमेंट्री क्लोज के अंदर थैंक यू, और उसके बाद योर्स, योर्स ये वाला लिखा जाता है। आपने प्रोनाउंस की टेबल देखी होगी, अपने इसी क्लास में की है। तो प्रोनाउंस में आपने देखा है जो पजेसिव प्रोनाउन था, जिसके अंदर यू का पजेसिव प्रोनाउन आया था योर्स, जिसमें मैंने बताया भी था कि वाई ओ यू आर एस के जस्ट बाद, यानी आर के जस्ट बाद एस है। और ऐसा आपने उस टेबल में कहीं नहीं लिखा था, ऐसे अपस्ट्रोफी लगाया नहीं था। ये अपस्ट्रोफी लगाकर आपसे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा सही है, तो योर्स अपस्ट्रोफी वाला होता ही नहीं है ग्रामर के अंदर, ऐसा कुछ होता ही नहीं, यही होता है योर्स, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन योर्स ही होता है। और ऐसे भी नहीं होता यूज, ये भी गलत है, क्योंकि ये भी अपने नहीं देखा था, इसका सेंस चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार ना तो ये होता है, ये वाले होते हैं, यानी सीधा। तो योर्स ओबीडिएंटली या योर्स फेथफुली या योर सिंसियरली, योर ट्रूली, ये वाले वर्ड लिखे जाते हैं। तो वाई ओ यू आर एस लिखा जाता है, ना कि अपस्ट्रोफी वाला, यानी ये वाला एस नहीं लगाया जाता, सिर्फ सीधा आर के बाद एस लगाया जाता है। तो ये वाले लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री क्लोज। इसी का दूसरा नाम क्या है, सब्सक्रिप्शन बोला जाता है इसे। तो यही थैंक यू और योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडिएंटली, ये वाले ये क्रम होते हैं, ये आपको याद रखने होते हैं। तो ये वाले
कंप्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन कहलाते हैं। इसके बाद सिग्नेचर, यानी आप अपना सिग्नेचर जो भेज रहे हो उसका क्लास वगैरह, डेजिग्नेशन वगैरह, वो वाले इसके अंदर लिखते हैं। अब आती है डेट की बारी। तो डेट कैसे लिखें, आपसे पूछा भी जाता है, एलडीसी के अंदर पूछा भी है कि तारीख कैसे लिखी जाती है। तो तारीख में महीने को जैसे अपने स्लेश लगाकर लिखते हैं, नहीं जैसे नंबर लिखते हैं अपने मैथ में लिखते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं 2 2 2 5, या ऐसे लिख दिया 2 6 2 9। ये सिर्फ और सिर्फ मैथ में चलते हैं, इंग्लिश में से नहीं चलते। इंग्लिश में तो अपने को ऐसा लिखना होगा 2 जुलाई महीना चल रहा है तो जुलाई, उसके बाद कॉमा लगाओ तो ठीक, नहीं तो सीधा लिख सकते हो 2026, 2 जुलाई 2026। और महीने का नाम भी पूरा लिखना है, एब्रीविएशन में नहीं लिखना। इसमें कॉमा का या एड्रेस के अंदर, यानी दोनों एड्रेस के अंदर ना तो कहीं कॉमा लगाना होता है और ना ही फुल स्टॉप लगाना होता है, पूरा पूरा सीधा डायरेक्ट चलना होता है, ओपन सब्जेक्ट चलता है इसके अंदर। तो यानी ये इस प्रकार लिखना है, ऐसे नहीं लिखना जैसे नवंबर की स्पेलिंग बड़ी है तो ऐसे लिख दिया नवंबर, तो ये गलत माना जाता है करंट सिचुएशन में एनसीईआरटी के द्वारा। तो नवंबर की स्पेलिंग पूरी लिखनी है, यानी ये वाला गलत माना जाएगा। और इसी तारीख को अपने दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं डेट को, यानी 2 जुलाई 2026 को अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं जुलाई 2, इसके बाद कॉमा लगा सकते हो और बाद में 2026। क्यों लगाया, क्योंकि अगर जुलाई 2 के बाद अगर कॉमा नहीं लगाते, मान लो यहाँ सीधा लिख भी दिया 2 और 2026, तो अपने को ऐसे दिख रहा है जैसे 22,026 लिख दिया। तो यहाँ तो अपने याद लिख कर सकते हैं कि 2 लगातार नंबर आ गए, इस कारण नंबर को अलग अलग लिखने के लिए क्या लिख दिया, 2 के बाद एक कॉमा लगा दी, क्योंकि ये अलग बना दिया 2 और आगे वाली संख्या अलग लिख दी। इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो ये वाली डेट भी सही है और ये वाली डेट भी सही है लिखी जाती है। तो और अगर आप ऐसे लिखते हैं 2/7/2026 तो ये भी गलत है। अगर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपने ऐसे लिख दिया 2 जुलाई 2026 तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये स्लेश नहीं चलते, ना ये डैश चलते। क्यों नहीं चलते, क्योंकि ये इंग्लिश है और ये किस में चलते हैं, ये केवल और केवल मैथ में चलते हैं। तो ये डेट के फॉर्मेट है जो लेटर के अंदर, उसके अंदर नहीं चलते। तो ये वाली डेट का फॉर्मेट भी आपको याद रखना है। जो 2024 में एलडीसी और 18 में हुआ था उसके अंदर ये डेट पूछी थी कि बताओ इस फॉर्मेट कौन सा सही। इसके अलावा ये सब्सक्रिप्शन में योर्स ये पूछते हैं, योर्स फेथफुली और योर्स फेथफुली, ए और बी में से कौन सा करेक्ट है। तो अपने को पता है ये वाला करेक्ट है। ऐसी योर्स कहीं अपने ग्रामर के अंदर प्रोनाउंस के अंदर पढ़ते ही नहीं है, तो ये वाला गलत है और ये वाला योर्स सही है। तो आगे वाली स्पेलिंग अपने आप ही सही हो ही जाती है। योर्स फेथफुली और योर के साथ अपस्ट्रोफी नहीं लगता। तो इस प्रकार ये भी अपने को कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सक्रिप्शन के अंदर याद रखना होता है। तो ये इस प्रकार आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं ट्रिक के रूप में कि SDRSS, SDRSS, SDRSS। एस मतलब सेंटर से एड्रेस, डी फॉर डेट, और डेट 2 तरीके से लिखते हैं, और तीसरा है रिसीवर से एड्रेस, और चौथा है सब्जेक्ट, क्योंकि ऊपर भी एस है, पहले भी एस और दूसरा भी डी, थर्ड नंबर पर आर और दोबारा से एस, SDRS और दोबारा से एक और एस लग। तो उसमें एस में ऊपर वाला एस है जो छोटा यानी सब्जेक्ट है और बाद में सैल्यूटेशन, इस प्रकार लिखते हैं। और इसमें भी डियर सर ऐसे लिख सकते हैं, डियर मिस्टर नहीं लिख सकते, आगे सरनेम लगाना होता है, डियर मिस्टर अग्रवाल ऐसे लिख सकते हैं। सीधा डियर मिस्टर नहीं लिख सकते, आगे सरनेम लगाना होता है। डियर आगे साथ मिस्टर या मिसेज मिस लगा दिया तो आगे उसका सरनेम लगाना होगा, तभी ये सही माना जाएगा। डियर सर लिख सकते हैं और सीधा सर या सीधा मैडम भी लिख सकते हैं। और जो अपने लिखे थे अभी योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, अगर अपना इनफॉर्मल लेटर है, यानी इनफॉर्मल मेल का मतलब अपने जानते हैं जिसको, फ्रेंड को लिख रहे हैं या कोई अपने गार्जियन को लिख रहे हैं या जानकार को लिख रहे हैं, तो वहां तो अपने यूज करना है सिंसियरली, सिंसियरली यानी अपने योर्स सिंसियरली। तो यहाँ किसके लिए, नॉन के लिए, यानी जिसको अपने जानते हैं उसके लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज क्या होगा, योर्स सिंसियरली। और जिसको जानते नहीं है उसके लिए अननोन है यानी फॉर्मल लेटर है तो योर्स फेथफुली।
यानी अननोन। या फेथफुली की जगह क्या लिख सकते हैं, ट्रूली भी लिख सकते हैं, यानी योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली या योर्स ओबीडेंटली भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन है अपने माता पिता भाई बहन को लिखते हैं तो वहां अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं। ये अननोन के लिए लिखे जाते हैं फेथफुली और ट्रूली, जो या ओबीडेंटली लिखते हैं वो वाले इसके लिए अननोन के लिए, यानी फॉर्मल लेटर के लिए, यानी ये फॉर्मल लेटर के लिए, और ये वाले ऊपर वाले इनफॉर्मल लेटर के लिए, और अफेक्शनेटली लिखते हैं वो भी इनफॉर्मल लेटर के लिए लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार अपने याद कर सकते हैं ये। और ये था लेटर का फॉर्मेट, जिसके अंदर अपने देख लिया कि पार्ट्स को कितने भागों में बांटा जाता है, कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा एक और पार्ट होता है, ये तो होता है सब्सक्रिप्शन, एक होती है सुपर सब्सक्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन होती है जिसको बोलते हैं सुपर यानी सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं इसे, सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं इसे। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो अपने लिफाफा पैक करते हैं जिसके अंदर लेटर लिख दिया, अब वो कागज है जिसको अपने एक थैली के अंदर डालेंगे, यानी इन्वेलोप के अंदर डालेंगे, और जिस थैली के अंदर डालते हैं उसके ऊपर भी, यानी इन्वेलोप लिफाफे के ऊपर अपने एड्रेस लिखते हैं, उस एड्रेस को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। यानी सुपर मानी ऊपर, ऐसे याद कर सकते हैं, ऊपर, सुपर मानी ऊपर, सुपर से यानी ऊपर, यानी सुपर का मतलब ऊपर, यानी लिफाफे के ऊपर एड्रेस है उसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। और एक होता है एनक्लोजर। एनक्लोजर, एनक्लोजर या सीसी भी बोलते हैं, या रिज्यूमे, या वाइट करिकुलम विटे भी बोलते हैं, सीवी भी बोलते हैं। वो भी अंत में लिखा जाता है, यानी सबसे पहले आपने क्या लिखा, सेंटर्स का एड्रेस, यानी पहले पहले क्या था, आपसे क्रम पूछे जाते हैं कि बताओ इसमें सही सीक्वेंस लगाओ, तो पहले सेंटर्स का एड्रेस, उसके बाद डेट आई, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद सैल्यूटेशन, और उसके बाद लेटर की बॉडी, और कम्प्लीमेंट्री क्लोज, कम्प्लीमेंट्री क्लोज इसे क्या बोला था, सब्सक्रिप्शन बोला था। और इसके बाद आता है सिग्नेचर, और उसके बाद आता है एनक्लोजर, और उसके बाद आता है वो सुपर सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन।